कि हमारी एक ताकत उभर रही है एमआईएम के तौर पर, और उसका गला दबाने का काम राजद ने किया है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में राजद से हिसाब लेगी यहाँ की जनता। तो कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जो लोग जमीर फरोश हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में रखने की जरूरत नहीं है। विधायक टूटने के बाद काफी मायूस दिखे अख्तरुल इमाम। कल भी उनके बयानों से झलक रहा था और आज भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि तेजस्वी यादव ने धोखा दिया है। और जिस प्रकार से तेजस्वी के हर मुद्दे पर हम लोग समर्थन कर रहे थे, तेजस्वी यादव का मुद्दा बिहार के विकास के लिए था, तो हम उनके समर्थन में अक्सर खड़ा रहा करते थे। लेकिन उन्होंने हमारे साथ छल किया है और इसका जवाब कहीं ना कहीं सीमांचल की जनता उन्हें देगी। तेजस्वी ने दावा किया है कि वो सीमांचल में भी मजबूत हो गए हैं। इन सभी बातों को लेकर अख्तरुल इमाम ने स्पष्ट किया है और कहा है कि बिहार की जनता और सीमांचल की जनता तेजस्वी यादव को देख रही है, समय आने के साथ उन्हें सबक सिखाएगी। हमको कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जो लोग जमीर फरोश हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में रखने की जरूरत नहीं है। तो बात करने की क्या जरूरत। मैं कहूँगा कि उनकी सदस्यता रोक दीजिए। मैं कहूँगा कि ऐसे लोग निकल गए तो मैं समझता हूँ शुभ घड़ी हमारे लिए है ना। ऐसे औलाद जिससे बाप की खानदान की बदनामी हो, वो न रहे तो बेहतर है। ऐसे जमीर फरोश लोग जो दूसरों के जाके पाँव में गिर जाते हों, एमआईएम में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। लगता है कि सर कि उनको भी कभी कभी धोखा दे सकते हैं। तो आपने अबे जिनकी फितरत रही है वो धोखा देंगे, किसी को भी धोखा देंगे। निकाल दिया क्या पार्टी से? हाँ तो बिल्कुल पार्टी से निकालने का तो कल ही का दिया हमने, पार्टी से निकाल दिया। आदेश ऊपर से हो गया क्या? ओवैसी साहब ने कह दिया कि उन लोगों को पार्टी से भाई निकालना ऐसे है। लोगों को पार्टी में रखने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसे लोगों की कोई जगह भी नहीं है हमारी पार्टी में। आपने जिस तरह से कल कहा कि कीमत चुकानी पड़ेगी राजद को, तो राजद तो कह रही है कि अपने मर्जी से आए हैं। किसने कहा? राजद ने प्रलोभन देकर उसको ले गया है। घर में छुप छुप के इनको मिठाई खिलाते रहे, फुसलाते रहे, बहकाते रहे। कितनी बार इनके घर पे गए हैं लोग, कितनी बार इनको बुलाए गए हैं, उन पे लोग लगा दिए गए हैं, तो गए हैं। और मैं तो समझता हूँ कि इन विधायकों को अपने ज़मीर फरोशी की, बददियानती की, सीमांचल के इंसाफ के लिए उठी हुई तहरीक के साथ धोखा करने की जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो तो पड़ेगी। लेकिन वो राजद जो अपने आप को कहती थी कि माइनॉरिटी के वोट के हम एक्सपर्ट हैं, उस माइनॉरिटी के वोट के ताल्लुक से भी इसको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इन 75 सालों के दरमियान में कि मैं समझता हूं कि सारी जाति की पार्टी उठी, मल्ला भाइयों की पार्टी उठी, दलितों की उठी, पिछड़ों की उठी। अगर अल्पसंख्यक लोगों की एक जमात उठ रही थी, एक राजनीतिक शक्ति बन रही थी, तो इससे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि आपने गोया बांझ के और गोद में 12 साल के बाद बच्चा हो और उसका गला दबा दिया आपने। ये गला दबा दिया है राजद के लोगों ने। सीमांचल के लोगों के सिर्फ जीते हुए इन लोगों का नहीं, बल्कि पूरे बिहार के जो अकलियत के लोग हैं, जो दलित पसमानदा लोग हैं, वो लोग ये समझ रहे थे कि हमारी एक ताकत उभर रही है एमआईएम के तौर पर, और उसका गला दबाने का काम राजद ने किया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में राजद से हिसाब लेगी यहाँ की जनता। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।